Hello everyone. So we have two more questions today. Very important questions. आपके जेई और नीट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा आपके सामने. यू नीड टू टेल द एसिडिटी. सो इफ़ यू थिंक यू नोट द कॉन्सेप्ट यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई. अगर आपको ये नहीं आता है बेटा तो लेट अस सी. सो और यू कैन ऑल्सो मैच योर आंसर्स इन द अदर पार्ट ऑफ द वीडियो. आप देखिए बेटा आगे करके. सो जैसे ही हम एसिडिटी चेक करने की बात करते हैं, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव द हाइड्रोजन, और जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसकी स्टेबिलिटी हमें चेक करनी होती है. जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा. सो अगर हम HA, HB, HC, HD और HE को रिमूव कर दें एज H+, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा. आप ध्यान से देखो इनमें से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. तो यहाँ पर आप देखिए ये जो C वाला है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दो जगह रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज्ड है, और हमें पता है नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल. यहाँ पर भी दो रेजोनेंस हैं, यहाँ पर भी दो रेजोनेंस हैं, बट द नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन. सो हाइड्रोजन ऑफ C विल बी मोस्ट स्टेबल. और अगर आप लास्ट वाला देखोगे हाइड्रोजन, जो E वाला हाइड्रोजन है, सो यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है बाय +m, और यहाँ पर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है और आप उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है. सो दे विल रिपेल ईच अदर एंड हेंस HE विल बी द लीस्ट एसिडिक वन. अब B, D और A की बात बची. B और D में नेगेटिव चार्ज दो कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बट A में सिर्फ एक ही रेजोनेंस पॉसिबल है. तो HA कम एसिडिक होगा B और D से. अब B और D में अगर हम कंपेयर करें, सो इफ़ यू सी B में भी दो रेजोनेंस पॉसिबल है और D में भी, बट D के अंदर क्या है, ये OR जो प्रेजेंट है ये OR इलेक्ट्रॉन देगा ज़्यादा. जब हम रेजोनेंस कराने जाएंगे तो इधर से आएंगे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतना ही रिपल्शन होगा, और अगर रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी हो जाएगी कम. सो HD विल बी लेस एसिडिक देन HB, क्योंकि B के केस में अगर आप देखते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बेटा वो लेस आ रहे हैं एज कंपेयर टू OR, बिकॉज देयर इज नाइट्रोजन एंड कार्बन. Okay, so this is the correct order, correct answer. You can also match your answer. Again we have one more question. You need to tell the acidity. यहाँ पर भी हमारे पास 5 हाइड्रोजन्स आपको दिख रहे हैं लेबल्ड. आपको क्या करना है, एज यूजुअल हाइड्रोजन को हटाना है और आपको बताना है विच इज़ मोर एसिडिक. सो लेट अस सी. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये दो हमारे जो OH है ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन होता है वो मोस्ट एसिडिक होता है, क्योंकि उस पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज होता है बिकॉज ऑफ 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना. सो कार्बोनिल के केस में क्या हो सकते हैं, 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होता है. बट अभी हमारे पास हमें ये तो पता चल गया कि HA और HE ज़्यादा एसिडिक होगा HB, HC और HD से, बट A और E में कैसे डिसाइड करें. सो इफ़ वी रिमूव बोथ दी हाइड्रोजन्स तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, और दोनों में ही हमें रेजोनेंस दिख रहा है, बट यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है और दूसरा एटम भी कार्बन है, और ये +I से इलेक्ट्रॉन देगा और नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा. ठीक है, यहाँ पर सपोज 5 यूनिट्स का नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनिल की तरफ जा रहे हैं. बट यहाँ पर जो कार्बन है बेटा
उससे इलेक्ट्रॉन्स किसने पुल कर लिए, OH ने। तो अब वो 5 यूनिट्स के बराबर इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएगा, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो यहाँ से कम होगी। तो अब सपोज वो 2 यूनिट्स है या 3 यूनिट्स है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर जा रही है वो 2 यूनिट्स जा रही है, यहाँ 5 यूनिट्स जा रही है। तो अब आपको पता है 5 यूनिट्स में ज़्यादा रिपल्शन होगा, तो हम आराम से बोल सकते हैं कि HA इज़ मोर एसिडिक एंड HE इज़ लेस एसिडिक, बिकॉज वहाँ पर रिपल्शन मोर है, ज़्यादा है। अब इतना पता चल गया। अब बाकी के जो बचे BCD, B जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो ऑक्सीजन पे आएगा और CD में कार्बन पे आएगा। एंड नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, तो B विल बी मोर एसिडिक क्योंकि उसमें ऑक्सीजन पे आ रहा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और C और D की बात करें अगर, तो C और D दोनों में ही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और दोनों में ही एक रेजोनेंस हो रहा है, बट अगेन C इज मोर क्लोजर टू OH, और OH का जो O है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना देन कार्बन। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन्स पुल हो गया, जितना डिस्पर्स हो गया चार्ज, उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो HC विल बी मोर एसिडिक देन HD। सो ओवरऑल आंसर अपना क्या हो जाएगा, HA इज द मोस्ट एसिडिक वन, दिस वन, देन वी हैव HE, देन वी हैव HB बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज ऑक्सीजन, देन वी हैव HC क्योंकि वो OH के क्लोज है, एंड एट लास्ट वी हैव द HD। सो दीज वर द 2 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो अच्छे से पढ़ाई करते रहें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।